नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मनेन्द्रगढ़ की खबर के साथ, जहां महिला चोर गैंग के आतंक की खबर है। ज्वेलरी शॉप में महिला गैंग ने चोरी की है। 6 महिला चोरों ने लाखों के गहने चुराए हैं। सीसीटीवी में चोरी की वारदात भी कैद हो गई है। केल्हारी थाना क्षेत्र का मामला है। ज्वेलरी शॉप को सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की तरफ से जिस तरीके से गैंग बनाया गया और वो गैंग अलग अलग जगहों पर पहुंचकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। और अब ज्वेलरी शॉप से महिलाओं ने चोरी की है। 6 महिला चोरों ने लाखों के गहने चुरा लिए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे बड़े शातिराना अंदाज में महिलाएं जो है कुछ गहने उठाती हैं और धीरे से रख लेती हैं। हालांकि कुछ महिलाएं जो आसपास खड़ी हैं उनके चेहरे ढके हुए हैं। सुजीत शाह मनेन्द्रगढ़ से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, बड़े ही शातिराना अंदाज में महिलाएं चोरी कर रही हैं। इनका पूरा एक गैंग है जिसका पर्दाफाश हो गया है। क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बता दो, पूरा मामला जो है केल्हारी थाना क्षेत्र का है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में वहाँ के जो तमाम जो सुरक्षा के उस हिसाब से इंतजाम जो है वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के लोग नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो है वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, जिसपे बारी बारी जो गैंग जो महिलाएं थी दो करके वहाँ पे ज्वेलरी शॉप में पहुँचती है और जेवर देखने के लिए निकलवाती हैं। जो 2 महिलाएं सबसे पहले आई थी, वह जिस तरह से जो दुकानदार को जो कि दुकान के मालिक को जिस तरह से अपने झांसे में लेती है, उसके बाद फिर 2 महिलाएं आती हैं और उसके बाद फिर 2 महिलाएं आती हैं। ऐसे करके जो इनकी गैंग 6 महिलाओं की जो गैंग थी वो दुकान में पहुंचती है और बारी बारी वहाँ पे ज्वेलरी को चोरी की वारदात को अंजाम देती है और हाथ साफ कर देती है। देखते देखते ही दुकानदार को तब तक नहीं पता चलता है जब तक महिलाएं चली नहीं जाती, जिसके बाद पूरे मामले खुलासा होता है। और पुलिस मामले को जब खंगालती है तो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई देता है कि महिलाएं किस तरह से जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है सीसीटीवी में कि बड़े ही शातिराना अंदाज में ये महिलाएं चोरी करती हुई नजर आ रही हैं और इसी तरह के चोरों से सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुजीत, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जगदलपुर को मिलेगी बड़ी सौगात। अप्रैल से शुरू होगी सिटी बस सेवा। शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए ये बसें चलेंगी। नगर निगम ने बसों की फाइल मंगवा दी है। 2015 में 10 सिटी बसें आई थीं। 8 बसों की शुरुआत नहीं हो पाई थी। बसों की मरम्मत कराई जाएगी और उसके बाद ये सिटी बस जो है अब रफ्तार भरती हुई सड़कों पर नजर आएंगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर आवाजाही का कोई साधन नहीं होता। ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई बार संख्या से ज्यादा वाहन में यात्री सवार नजर आते हैं। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, बसों की शुरुआत बहुत पहले ही हो जानी थी, लेकिन इनकी मरम्मत अब तक नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से इनका संचालन नहीं हो पाया। अब क्या जानकारी मिल रही है, कब से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, 2015 में बस्तर सहित जगदलपुर और गांव के लिए 10 सिटी बसें आई थी, लेकिन देख रेख के अभाव में ये सभी जो 8 बसें हैं कंडम हालत में हो गई और जो शहरवासी को जो सुविधा मिलनी थी वो सुविधा नहीं मिली। लेकिन दोबारा अब शहरवासी को आस जगी है कि जो सिटी बस का संचालन है ये दोबारा उनको मिलेगा और ये सुविधा मिलेगी। फिलहाल जो 2 बसें हैं, 2 बसों को वापस निगम प्रशासन ने मंगाया है और जो 8 बसें हैं उसके लिए लगभग 40 लाख रुपए खर्च करके मेंटेनेंस किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो शहरवासी है, बस्तरवासी है, इनको सिटी बस का संचालन मिल पाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि अनदेखी और लापरवाही की वजह से जो सुविधा बस्तरवासी को मिल रही थी वो सुविधा लगभग 6 से 7 साल तक बस्तरवासी को नहीं मिली। अब देखना होगा कि जो प्रशासन है, निगम प्रशासन है, अब ये सिटी बस का संचालन कब तक शुरू करता है और ये सुविधा बस्तरवासी को कब तक देता है। जी बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कब तक इसकी शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जशपुर की। जशपुर के कांसाबेल में हाथी का उत्पात देखने को मिला है। गांव में घुसकर हाथी ने उत्पात मचाया है। हाथी ने लगभग 3 घरों को बुरे तरीके से तोड़ा। जान बचाकर गांव से ग्रामीण भागे हैं। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के
नकटी मुंडा का ये पूरा मामला है। अब देखिए किस तरीके से घर को नुकसान पहुंचाया गया हाथी की तरफ से। हाथी ने इतना उत्पात मचाया कि ग्रामीण अब दहशत में हैं, वो घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं, नहीं तो कल को उन्हें भी निशाना हाथी बना सकता है। जशपुर के कांसाबेल में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है और यहां पर करीब 3 हाथी पहुंचे और उन्होंने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। देख सकते हैं दीवार को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो पूरा छत है वो गिर चुका है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ग्रामीण रहे तो रहे कहां। अब उनकी मजबूरी हो चुकी है गांव को छोड़कर भागने की। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जशपुर से आ रही है। कांसाबेल में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है और ये पूरा ही छत हाथियों ने तोड़कर गिरा दिया है। सोए हुए थे। और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के नेता। 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा 2 विधायक ऐसे जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। लोकसभा की 11 सीटें हैं और ऋषि शुक्ला हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, 2 जो नेता हैं, विश्व शुक्ला हमारे साथ हैं। विश्व, हमारे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से खबरें ये आ रही हैं कि 2 बड़े नेता, एक तो विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी क्या मिल पाई है और आधिकारिक तौर पर कब ज्वाइन करेंगे बीजेपी? जी, बीजेपी जो है लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक 11 समितियां बनाई हैं, जिसमें से एक समिति है 9 सदस्यता समिति। इसी समिति के तहत जो दूसरे पार्टी के बड़े नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है बीजेपी। और आज शाम को जब बीजेपी ऑफिस जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी मौजूदगी में कहा जा रहा है कि प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा जो पूर्व विधायक हैं वो शामिल हो सकते हैं। प्रमोद शर्मा के बारे में आपको बता दें कि बलौदाबाजार से जो है वो विधायक रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जोगी कांग्रेस जो है पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद से अमित जोगी से लगातार उनकी तनातनी बढ़ी रही थी। उन्होंने आरोप भी लगाया था अमित जोगी पर कि वो बाथरूम में बैठकर फैसला लेते हैं और धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकालने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मुझे भी पार्टी से निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मानसून सत्र के अंतिम दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो आज वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विधान मिश्रा की, जो कांग्रेस के समय पूर्व मंत्री रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जोगी की पार्टी को ज्वाइन किया था। धरसींवा से उन्हें विधायक बनाया गया था, लेकिन पार्टी में काफ़ी जो है वो उनका विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें कैंडिडेट से हटाकर उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा देते हुए ये भी कहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो है वो नेतृत्व की क्षमता है, इसीलिए वो इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आज शाम को ये दोनों नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दूसरे नेता भी बीजेपी में आज शाम को शामिल हो सकते हैं। जी, कुल मिलाकर आला कमान से सामंजस्य नहीं बैठ पाया और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कांग्रेस को छोड़ने की। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए विश्व शुक्ला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार धर्मांतरण पर नया कानून बनाने जा रही है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसका सदन में ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले का धर्म स्वतंत्र विधेयक किसी काम नहीं है। धर्मांतरण कानून पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि अविभाजित एमपी के समय से धर्मांतरण कानून है, ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है। जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बात की जा रही है। ये तमाम ऐसे बयान में वो कहते हुए नजर आए। में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है, नियत होनी चाहिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बातें करती है। तो धर्मांतरण पर कानून को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि खुद बीजेपी धर्मांतरण करवाती है और अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं पूरे देश में ही धर्मांतरण पर कानून ला दिया जाए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है, यह बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां नाली में कार घुस गई है। टेकनार रोड की पूरी घटना पुलिसकर्मी की ये कार बताई जा रही है। दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पुलिस लाइन में तैनात बताया जा रहा है कार का मालिक। पेंड्रा में आरईओ पर एक्शन लिया गया है। धान मंडी में धांधली करने वाला आरईओ निलंबित कर दिया गया है। किसानों से वसूली करता था, मंडी को सील कर दिया गया। कलेक्टर ने जांच के बाद आरईओ को निलंबित किया है। दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि वसूली के बाद ही काम पूरा करता था आरईओ, लेकिन अब आरईओ को ही निलंबित कर दिया गया है। बिलासपुर में नए आईजी संजीव शुक्ला ने चार्ज लेते ही मैराथन बैठक की है। बैठक में अधिकारी और थानेदार शामिल हो गए हैं। करीब 7 घंटे चली बैठक में आईजी ने कानून व्यवस्था बेहतर करने, क्राइम कंट्रोल, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक को लेकर निर्देश दिए। बैठक के दौरान आईजी ने थानेदारों को भी हिदायत दी और कहा कि टीआई होने का घमंड ना करें, जो काम करेगा वही थाने में रहेगा। आईजी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हवलदार से भी थाना चलवाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात, आईजी की तरफ से एक मीटिंग हुई और सुरक्षा को लेकर खासतौर पर, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स पर। ऐसे में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हवलदार से भी थाना चलवाया जा सकता है, इसलिए सब सतर्क रहें और हर काम के लिए तैयार रहे। इस मीटिंग में क्राइम कंट्रोल, वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक को लेकर निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान आईजी ने थानेदारों को भी हिदायत दी है और कहा है कि टीआई होने का घमंड बिल्कुल भी न करें। तो वहीं भिलाई में संपत्ति कर वसूली को लेकर निगम सख्त हो चुका है। संपत्ति कर यानी हाउस टैक्स 456 बकायेदारों से 5 करोड़ वसूली की तैयारी है। कर नहीं पटाने वालों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। प्रथम चरण में 33 बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है। 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। अंबिकापुर से खबर, जहां मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। टावर पर युवक के चढ़ने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। एमजी रोड स्थित टावर पर युवक चढ़ा, लेकिन उसकी कुछ मांगे हैं जिनको पूरी करने की वो बात कहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा युवक का, और उसे काफी समझाया जा रहा है तभी से, लेकिन अब तक इसके नीचे उतरने की कोई खबर नहीं है। मोबाइल के टावर के ऊपर ये युवक चढ़ा हुआ है। व्यवस्था रख दे। हेलो, कुछ नहीं होगा। पड़ोसी लोग फ़ोन करके बताया कि टावर में कोई आदमी चढ़ रहा है, तो मुझे जानकारी मिलने के बाद में मैं तुरंत 112 में फ़ोन किया। 112 में फ़ोन करने के बाद में उधर से रिप्लाई आया कि मदद भेजा जा रहा है। फिर थोड़ा विलम्ब हुआ तो मैं दोबारा कॉल किया, तो फिर 112 से मेरे पास कॉल आया कि हम लोग पहुँच गए हैं मौके पर। तब तक मैं अपने मिल में था उस समय, लकड़ी मिल में। जब यहाँ वापस आके देखा तो अभी तक वही बस चढ़ा हुआ है, कुछ जानकारी इसके अलावा कुछ है नहीं। यह सूचना मिला कि एक आदमी टावर पर चढ़ गया रवि मार्बल के गली में, तो हमारे टीआई साहब तत्काल भेजे और हम लोग आकर के उसको बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आ जाओ नीचे। सुन नहीं रहा है, जानकारी नहीं है कि कौन आदमी है, पागल है कि नशा में है, अपने कुछ जानकारी नहीं है। प्रयास कर रहे हैं आ जाए। मैं अभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया हूँ, वो लोग पहुँच रहे हैं उसको उतारने के लिए। बात मौसम की कर लेते हैं। मुंगेली में मौसम का मिजाज बदल चुका है। लोरमी में तेज बारिश हो रही है। तेज गर्जना के साथ बारिश हो रही है और पूरे ही दिन बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश से जिले में एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि किसी तरह ठंड से निजात तो मिल रही थी लोगों को, लेकिन अब बारिश ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मुंगेली में लगातार ये बारिश हो रही है, जिसके चलते ठंड के बढ़ने की वजह से लोग आना जाना बाहर कम कर रहे हैं। और अभी
मौसम विभाग की तरफ से संभावना ये जाहिर की गई है कि पूरे ही दिन इसी तरह बारिश होते रहेगी। वहीं कोरबा में जोरदार ओलावृष्टि से सीमावर्ती पसान क्षेत्र में ओले गिरे हैं। करीब 15 मिनट तक ओले गिरते रहे। सफेद चादर से ढकी है पूरी सड़क। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो ओले गिरने का सिलसिला 15 मिनट तक लगातार जारी रहा। तस्वीरों में आप देखिए, हर तरफ ओले ही ओले और ऐसे में पूरी सड़क सफेद चादर से पटी हुई नजर आई। बलरामपुर में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है। पटवारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। धान खरीदी में गड़बड़ी की जांच को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं। रामानुजगंज तहसील से ये पूरा मामला सामने आया, जहां प्रभारी तहसीलदार को कमिश्नर ने निलंबित कर दिया। पटवारी अब जांच अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। और अब एक सनसनीखेज खबर। एक लड़की का कत्ल हुआ, चट्टानों के बीच उसकी लाश मिली, लेकिन मरने के बाद भी कोई था जिसने उसका व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया, स्टेटस पर तस्वीर पोस्ट की। आखिर वो शातिर हत्यारा कौन है जो कत्ल के बाद भी लड़की को जिंदा रखना चाहता था? इस इलाके में जंगल में एक लड़की की लाश मिली। लाश संदिग्ध हालत में मिली थी, अर्धनग्न हालत में। लाश की पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन लाश ने खुद अपना सुराग दिया। हाथ पर एक ऐसा टैटू था जिससे लाश की पहचान हुई। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जबकि लाश मिली लोरमी के दुल्लापुर जंगल में। आखिर लड़की यहाँ किसके साथ आई, कैसे आई, क्या कत्ल से पहले रेप हुआ था? 9 फरवरी को हमें सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव लोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुड़िया चौकी के अंतर्गत मिला है। और सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर शिनाख्त किया और उनको ये पता लगा कि वहां पर दुराचार के बाद, प्रथम दृष्टया ये पता लगा दुराचार के बाद हत्या हुई है महिला की। कई एंगल पर जांच की जा रही थी, तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो होश उड़ाने वाला था। जिस लड़की की हत्या हुई उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर नया स्टेटस लगा। स्टेटस में तस्वीर लगी। सवाल है कि जब लड़की की हत्या हो चुकी थी तो ये स्टेटस कौन अपडेट कर रहा था और क्यों? एक व्यक्ति जिससे उसका संबंध था, जो पारिवारिक संबंध था, उसी ने उसकी हत्या की है। तो ये शातिर कातिल कलीराम, जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है, लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देता है, जिसने लड़की की हत्या के बाद मृतक लड़की के मोबाइल पर स्टेटस अपडेट किया, जिससे पुलिस वाले गुमराह हो जाए। लेकिन एक साथ आरोपी और मृतक लड़की का एक ही लोकेशन पर मोबाइल चालू होने से ये कातिल बेनकाब हो गया। एविडेंसेस थे, उसके आधार पर पूछताछ हुई और आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने मर्डर किया है और साथ में रेप भी किया है। और उसी की निशानदेही पे हमने बाकी फिजिकल एविडेंस हमने की बरामदगी की है। पुलिस की माने तो नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी लड़की का शारीरिक शोषण कर रहा था और जब नौकरी लगाने की लड़की ने जिद की तो पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या के पहले इस शैतान ने वहशीपन भी किया। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।